आइए हम और आप मिलकर कौनैन के फरमा रवा हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अधेरी राह सुनी थी चराग लेके चले। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूनह के बाद जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, थोड़ी देर उस आयते करीमा के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैं बयान करूं उस पर हमें अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन व सुकून मिलता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे दिल को इत्मीनान व सुकून मिले, बल्कि जिस चीज से हमें इत्मीनान व सुकून मिलेगा वो अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल को इत्मीनान व सुकून हासिल हो जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और जब इंसान गफलतों का शिकार होता है, जब इंसान गफलत की जिंदगी इख्तियार करता है तो उसकी जिंदगी तबाहो बर्बाद होती हुई नजर आती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के जिक्र में मुस्तगरक हो जाता है, तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। अल्लाह का जिक्र जब बंदा करता है, दुनिया में खुदा का जिक्र कर रहा है। कुरान कह रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो ना शुक्री ना करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिक्र खुदा की इतनी फजीलत है कि बंदा दुनिया में रहकर लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र कर रहा है, लेकिन परवरदिगारे आलम फरिश्तों के दरमियान उस बंदे का जिक्र फरमा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिलों को चैन व सुकून हासिल होता है, उसका दिल मुतमईन हो जाता है। लेकिन जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है तो मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं,
जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और परिंदे भी अगर अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दें तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। जब परिंदे और जानवर अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं तो उन्हें कैदो बंद कर लिया जाता है, उनका शिकार कर लिया जाता है। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह का जिक्र न करती हो। जमीन में और आसमान में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह का जिक्र करती है। कुरान मुकद्दस में है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जब इस आयत करीमा पर एक बुजुर्ग की निगाह पड़ी कि तमाम चीजें जो जमीन में है और आसमान में है सब अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। जब एक बुजुर्ग की निगाह इस आयत करीमा पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है कि हर चीज अल्लाह का जिक्र करती हो और हमें उसकी आवाज सुनाई ना देती हो। तो इत्तेफाक से उसी वक्त जब वो सोच रहे थे तो उन्हें इस्तिंजा लगती है और वो इस्तिंजा करने के लिए जब लोटे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, जब लोटे को उठाते हैं तो लोटे से अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगती है। फौरन लोटा रख देते हैं और कहते हैं इस लोटे से तो आवाज आ रही है, मैं इस लोटे को इस्तिंजा के लिए नहीं लेकर जा सकता। जब आप अपने हाथ को ढेले की तरफ बढ़ाते हैं, मिट्टी की तरफ बढ़ाते हैं तो उस ढेले से अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगती है। आप उस ढेले को भी रख देते हैं। गर्ज की आप जिस चीज की तरफ इस्तिंजा करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तमाम चीजों से अल्लाह अल्लाह की आवाज आने लगती है। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे नेक बंदे, मैंने इन तमाम चीजों की, इन तमाम तस्बीहात को इंसानों के कानों से इसलिए नहीं लगाया कि अगर इंसान इन तमाम चीजों की आवाजों को सुनने लगे तो उसका उन लोगों का काम रुक जाएगा। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, फौरन वो बुजुर्ग सजदे में जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, अल्लाह की तस्बीह तमाम कायनात की चीजें बयान कर रही है और जो इंसान अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिलों को आबाद कर दिया जाता है। लेकिन जो इंसान और जो जानवर और परिंदे जब अल्लाह का जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। हजरते अब्दुर रहमान सफूरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, वो नकल करते हैं कि हजरते दाऊद अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने एक मेढक को देखा जो अल्लाह का जिक्र बड़े खुशू और खुजू के साथ कर रहा है, जो बड़े खुशू के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो हजरते दाऊद अलैहिस्सलातो व तस्लीम पूछते हैं कि तुम इस आलम में कब से हो? तो वो कहता है, यानी मेढक कहता है, जवाब देता है, मैं 70 साल से अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं और इस जिक्र से मैं कभी गाफिल नहीं हुआ। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, वो जानवर, वो मेढक उस इंसान से बहुत ज्यादा बेहतर है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। आज ये मैं आपको बताता हुआ चलूं, जो जानवर और परिंदा अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं तो उन्हें शिकारी शिकार कर लेता है। हजरते जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कौन है? सैयदुत ताइफा है। हजरते जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में
एक शख्स ने एक परिंदा पेश किया, तोहफे के तौर पर परिंदे को पेश किया, तो आपने उस परिंदे को लेकर पिंजरे में दाखिल कर दिया, पिंजरे में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया, वो परिंदा कुछ दिनों तक पिंजरे के अंदर था और उसके बाद हजरत एक रोज उस परिंदे ने हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है, अर्ज करता है, आप तो अपने दोस्तों से बड़ी खुशी के साथ मिलते हैं, उनके साथ मुलाकातें करते हैं, लेकिन मुझे इस कैदो बंद की सोहबतें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ रही है। आप मुझे कैद कर कर रखे हुए हैं, आप मेरे ऊपर रहम कीजिए। अजीजाने मिल्लती इस्लामिया,